Next property of nucleus is magnetic dipole moment of nucleus. Magnetic dipole moment of nucleus is taken as the resultant of moment due to orbital and spin motion of the individual nucleons. आपने ये देखा कि जब आपने न्यूक्लियर स्पिन स्टडी किया कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियंस प्रेजेंट हैं वो रेस्ट पर नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में स्पिनिंग मोशन भी कर रहे हैं और ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं. तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में तो उनके पास क्या होता है, करंट होता है. करंट के कोरस्पॉन्डिंग वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं. तो आप ये देखें कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे न्यूक्लियस के केस में, कि अगर न्यूक्लियॉन्स के केस में न्यूक्लियॉन्स जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक डायपोल निकालें तो कैसे निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है. तो चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से सर्कुलर मोशन करेंगे तो यहाँ पर करंट होगा. करंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और कोरस्पॉन्डिंगली आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल्स टू करंट इनटू में एरिया. यहाँ करंट किसके इक्वल होगा, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम इनटू में एरिया. यहाँ से क्या है, एरिया कितना है, एरिया ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा. तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी इनटू में पाई आर स्क्वायर. यहाँ टी क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में वेलोसिटी. डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर ओवर में वेलोसिटी. तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 पाई आर इंटू में वेलोसिटी इंटू में पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से क्या टर्म्स रह जाएंगी, 1/2 ई वी आर इज इक्वल टू म्यू. अब m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, e ओवर में 2m इंटू में एम वी आर. यहाँ एम वी आर क्या है, एम वी आर किसके इक्वल होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है. तो यहाँ से क्या होगा, म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, e डिवाइडेड बाई 2m इंटू में एंगुलर मोमेंटम. इट मीन्स दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कि अगर चार्ज पार्टिकल ऑर्बिटल, ये वैल्यू अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कोरस्पॉन्डिंगली इतना उसके पास ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा. अब सिमिलर अगर हम डिफ़ाइन करें स्पिन के लिए तो स्पिन के केस में भी ऐसे ही कि यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के प्लेस पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. तो नेट क्या होगा, जब आप नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इवेल्युएट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नेटिक मोमेंट का सम हो जाएगा. आप देखिए ये हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, तो जब हम नेट न्यूक्लियस के लिए करेंगे ये म्यू एन की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ई ओवर में 2m इंटू में न्यूक्लियर स्पिन आ जाएगा इन प्लेस ऑफ एल. और यहाँ क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट यहाँ क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा. एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ कि इसके साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई होता है जी, जिसे आप न्यूक्लियर जी फैक्टर भी बोलते हैं. और जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो इसे लैंडेस जी फैक्टर बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में आई. अब अगर यहाँ म्यू एन जी इंटू में ई एच कट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो ये टर्म्स क्या आ जाएगी, आई ओवर में एच कट की इक्वल आ जाएगी. अब ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इज इक्वल टू ई एच कट ओवर में 2m p. अगर आप सेम कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं तो वहाँ यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है और आप इसे क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं. और ये ई एच कट ओवर में 2m e के इक्वल होता है. और उस केस में इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, यहाँ पर क्या है, ई कॉन्स्टेंट, एच कट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू किसकी इक्वल आती है, 0.927 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आती है. सिमिलरली अगर हम कैलकुलेशन करें किसके लिए, न्यूक्लियॉन्स के लिए, तो न्यूक्लियॉन्स के केस में ये वैल्यू आती है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर वेबर
पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखिए कि जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये जो आपने फैक्टर निकाला है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, दिस इज़ 1000 टाइम्स लेस देन द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और आपने जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस किया था तो वहाँ पर भी ये कॉन्ट्राडिक्शन थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होता। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर न्यूक्लियॉन्स। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट न्यूक्लियॉन्स का क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा प्रोटॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से और प्रोटॉन के स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा उनका सम प्लस में किसका सम, जो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं उसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। अब आप यहाँ एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर न्यूट्रॉन की ऑर्बिटल के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कंसीडर नहीं किया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन एक क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। बट फर्दर जब हमने स्टडी किया था, आपको पहले भी बताया गया है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, और ये क्वार्क्स क्या हैं, यू डी क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। जो आप हायर स्टडी क्लासेस में स्टडी करेंगे तो उसमें क्या है कि ये जो ये क्वार्क्स होते हैं ये खुद हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये चार्ज पार्टिकल्स, ये जो क्वार्क्स चार्ज पार्टिकल हैं, इनसे मिलकर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बने हैं। प्रोटॉन पर नेट चार्ज जो आता है वो पॉजिटिव आता है और न्यूट्रॉन क्या आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बट अगर इन चार्ज पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम न्यूट्रॉन की कंस्ट्रक्शन देखें तो अगर क्वार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड पार्टिकल यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होता है कि ये चार्ज सेपरेट हो जाता है, और जब ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग मोशन करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। बट अगर हम इस न्यूट्रॉन की, न्यूट्रल पार्टिकल की अगर हम ऑर्बिटल मोशन देखें, ऑर्बिटल मोशन मींस एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसकी मोशन देखें, तो ये सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऑर्बिटल के कारण, न्यूट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण ज़ीरो हो जाता है, जिसके कारण हमने यहाँ पर ऑर्बिटल की टर्म को इंक्लूड नहीं किया। जबकि अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल की स्पिनिंग मोशन देखें तो इस चार्ज सेपरेशन की वजह से उसके पास, जब वो स्पिनिंग मोशन करता है, चार्ज सेपरेशन की वजह से उसके पास नेट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, जिसकी टर्म को हमने यहाँ इंक्लूड किया है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उनके पास नेट कितना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू प्रेजेंट है, जो सम है प्रोटॉन की ऑर्बिटल का, प्रोटॉन के स्पिन का और न्यूट्रॉन की स्पिनिंग मोशन का। So this is all about magnetic dipole moment of nucleus. इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट क्यों आता है कि जब आपने न्यूक्लियस की शेप की अगर हम बात करें तो हम जनरली अब तक हमने क्या कंसीडर किया कि न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल शेप का है। जब आपने साइज़ भी निकाला तो आपने वहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब सब्सटीट्यूट किया और ये देखा कि न्यूक्लियर की शेप है वो स्फेरिकल है। बट न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसकी शेप चेंज हो जाती है न्यूक्लियस की, और ये कितनी अपनी स्फेरिकल शेप से कितना डेविएट हुआ है ये इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट बताता है। मींस इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट किसको डिफाइन करता है, किसको मेज़र करता है, इट मेज़र द डेविएशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री, कि वो अपनी स्फेरिकल सिमेट्री से कितना डेविएट हुआ है, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट बताता है। और अगर हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें तो ये किसकी इक्वल आती है, Q = 1/e 3z² माइनस आर स्क्वायर इंटू में रो x/y/z पोजीशन का फंक्शन है, ये रो डेंसिटी है जो चार्ज की इनसाइड न्यूक्लियस, मींस अगर उसका वॉल्यूम dv है तो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट में कंसीडर करें। यहाँ पर r क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लेते हैं x² + y² + z², और e क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अगर हम ये देखें कि जो न्यूक्लियस है अपनी स्फेरिकल सिमेट्री से डेविएट हो चुका है तो वो किस पे कैसे डिफाइन होगा कि आप जब इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो
ये इक्वेशन चार क्वाड्रपल मोमेंट की किसके इक्वल आ जाएगी, ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, Q2/5Z B² - मीन्स क्वाड्रपल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा कि जितना न्यूक्लियस पर चार्ज प्रेजेंट होगा और जितनी उसकी डायमेंशंस होंगी कोरस्पॉन्डिंगली शेप के। अगर हम यहाँ से देखें कि अगर Q की वैल्यू 0 है, इट मीन्स A और B इक्वल हैं, इसीलिए Q की वैल्यू 0 है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट 0 है, मीन्स जो न्यूक्लियस है उसकी सिमेट्री क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री है। बट अगर आप यहाँ से देखें B की वैल्यू ग्रेटर है, B की वैल्यू ग्रेटर मीन्स एलिप्सॉइड बन जाएगा इस तरह से, ये किसकी शेप दिखा रहा है, ये एलिप्टिकल शेप दिखा रहा है। और इसी तरह अगर न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस के केस में यहाँ पर अगर A की वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो ये शेप किस तरह से बनेगी, आप देखें A की वैल्यू ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू B, तो आप ये क्या होगी, इस केस में Q की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और इस केस में Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो कोरस्पॉन्डिंगली A और B की डायमेंशन से ये पता लगेगा कि कितना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट होगा। इस शेप इसे बोलते हैं प्रोलेट स्ट्रक्चर एंड इसे बोलते हैं ओबलेट स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ से देखें कि Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर ये स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, और अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कौन सी शेप होगी, प्रोलेट शेप होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो ये ओबलेट शेप होगी। अब Q की यूनिट्स क्या हैं, Q की यूनिट्स Q की यूनिट एरिया की यूनिट होती हैं, और न्यूक्लियर डायमेंशंस में, एटॉमिक डायमेंशन में हम यूनिट्स को एटॉमिक स्केल पर स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि एटॉमिक मास यूनिट स्टडी किया था, इसके कोरस्पॉन्डिंगली आपने एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा था। तो जब हम न्यूक्लियस के एरिया की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का जो एरिया है वो हम बार्न्स की यूनिट में निकालते हैं, जहाँ 1 बार्न इज इक्वल्स टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जो Q की यूनिट्स हैं, Q की यूनिट्स क्या हैं, Q की यूनिट न्यूक्लियस के एरिया की यूनिट के इक्वल ही होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।